हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, ये है जनरल नॉलेज का आपका दूसरा लेक्चर। हमने जनरल नॉलेज का पहला लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो आप जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लो हमारे चैनल पे। एंड बाकी हमने अभी जनरल एप्टीट्यूड का 10 लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है। हमने इंग्लिश का 3 लेक्चर अपलोड कर रखा है। और अगर आपको उनका डीपीपी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ, मरीनर से सिंबल। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाओ, उसके बायो में लिंक दी गई है। उस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो एक आपको फ़ोल्डर खुल के मिल जाएगा ढेर सारा, जहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड, आपको इंग्लिश का डीपीपी, आपको फ्री बुक्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ आपको IMCT के रिलेटेड जो भी यूज़फुल बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। सो आपको इंस्टाग्राम से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं अपना जनरल नॉलेज का। सो पहले लेक्चर में हमने कर रखा है ज्योग्राफी, आज हम कर रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर है तो हम कर रहे हैं पॉलिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है देखो, स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ पढ़ाने लायक तो है नहीं। जो भी मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड करूँगा उस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके कंपाइल करके एक PDF बना लेना, जिससे कि आप जो है इसको याद कर सको, ठीक है। सारा कुछ याद करने वाला है, आपको सारा कुछ याद ही करना है। कुछ इसमें समझने या मतलब कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बस आपको सिर्फ याद ही करना है। तो आप एक काम करना, जो जो स्लाइड में दिखाते जाऊँ सबका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको कंपाइल करके PDF बना लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला आ जाता है पॉलिटी में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाते हैं ये लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स जो भी है, ये आप अच्छे से एक बार याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये 8th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि कोई इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसे करके जो सारे शेड्यूल दिए गए हैं वो एक बार याद कर लेना, ठीक है। इसका MCQ में क्वेश्चन आ जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स में। तो इस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो IMCT में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इसके पे, तो आप इसको एक बार देख लेना। और हो सके तो आप एक काम करना, जो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका आप एक बार डिटेल नेट से सर्च करके एक बार देख लेना, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। तो वो थोड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको भी आप देख लेना, आर्टिकल्स याद कर लेना, आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, MCQ में कि ये किस आर्टिकल में आता है, तो वो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक बार इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चन इंटरव्यू राउंड में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप DNS का इंटरव्यू देने की सोच रहे हो तो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मिलेंगे। तो जो ये पॉलिटी वाला जो चैप्टर है ना, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये जो आज लेक्चर है इसको एकदम ध्यान से कर लेना। अगर आप DNS का इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप का, तो ये वाला लेक्चर एकदम ध्यान से कर लेना, ठीक है। सो चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यूनियन लेजिस्लेचर पे, जो कि पार्लियामेंट होता है। वो आप यहाँ पे देखो, राज्यसभा होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है ये, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, चाहे वो IMCT के MCQ में हो, चाहे वो इंटरव्यू वाला राउंड हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लोकसभा, इसको भी एकदम अच्छे से करना आप। जुडिशरी, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। और आप जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना अच्छे से। आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव है, मतलब किसका कितना मतलब होता है वो एज, ठीक है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, कितना साल के लिए वो लोग रहते हैं, जैसे टर्म 5 ईयर, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर आपको करना है, आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करना है, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको याद करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया पे। तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एकदम याद करके रखो। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं जैसे मॉक इंटरव्यू लेता हूँ बच्चों का, तो उनको पता ही नहीं होता है कि नेशनल एम्बलम क्या है। इवन उनको पता नहीं है कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस क्या है। वो नेशनल सॉन्ग को बताते हैं जनगण मन और नेशनल एंथम को बताते हैं वंदे मातरम। मतलब उनको इतना सा भी सेंस नहीं है कि हमारा नेशनल सिंबल क्या है इंडिया का।
तो अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की इस मामले में, अगर आपने पैट्रियोटिज़म के मतलब अगर आपने पैट्रियोटिक में कोई गलती की वहाँ पे क्वेश्चंस में, तो आपको डेफिनेटली निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको इंडिया के बारे में ही नहीं पता, उनका नेशनल फ्लैग नहीं पता, नेशनल फ्लैग ही नहीं पता होता उनको, नाम क्या है नेशनल फ्लैग का, उनको पता नहीं है नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल कैलेंडर क्या है, नेशनल एम्बलम क्या है, तो इवन उनको नेशनल फ्लावर नहीं पता होता। जिनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, मॉक इंटरव्यू, तो उनको इवन नेशनल फ्लावर नहीं पता होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो वो आपको निकालने में थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे, वो तुरंत निकाल देंगे आपको इंटरव्यू में। सो आपको ये जो पार्ट है, ये स्लाइड है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से करना, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, पॉलिटी में बस इतना ही आता है। सो इतना आप याद करना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक जाती रहे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन जो होगा आपके पास पहुंचेगा। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया गया है। आप अगर डीएनएस फरवरी बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आप अगले साल के लिए बीएससी बीटेक या फिर डीएनएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आप इस साल के एस्पिरेंट हो, 2024 के एस्पिरेंट हो, तो आप नीचे उसके एमए डेमो ग्रुप होगा, वो भी ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। तो गाइस, इंस्टाग्राम पे आपको सारी डीपीपीज मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना। बाकी फ्री मटेरियल के लिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो उसको भी ज्वाइन कर लो। सो गाइस, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।